साहिबाएँ, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। हम इस तरह की किसी भी चीज़ पे ना हम लोग ना गवर्नमेंट इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते। अलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं, इलाज के लिए मना कर देती हैं। अलीमा खान की वजह से बानी का 3 दिन तक मेडिकल चेकअप ना हो सका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी के इलाज के मामले पर अलीमा खान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा कुछ लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हुकूमत ने अपोजिशन से राब्ते में पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट के नाम मांगे। बैरिस्टर गौहर को अडियाला जेल बुलाया और उनकी निगरानी में डॉक्टर्स के मुआयने की पेशकश भी की, लेकिन अलीमा खान ने पार्टी के लोगों से कहा अगर हम मान गए तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। सियासी लीडर ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान मामले पर वीटो कर देती थी। बानी के इलाज से उनकी सियासी रहनुमा और डॉक्टर्स भी मुतमईन है, लेकिन इस मामले में भरपूर किस्म की सियासत खेली गई। ये इस मामले को कैश करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश को अफसोसनाक करार दिया। कहा अदालत का फैसला आ चुका है कि केपी में बंद सड़कों को बहाल किया जाए। अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मरकजी दरवाजे पर पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के धरने जारी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज उन्होंने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए नाम दिए हैं। मुलाकातें होंगी तो सब कुछ तसल्ली बख्श होगा। धरना जारी रखने या ख़त्म करने का फैसला अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत करेगी। महमूद खान चकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास चाहते हैं कि सब में इत्तेफाक हो। अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत चाहती है कि इख्तिलाफ़ात ख़त्म ना हो और इख्तिलाफात की बजाय मुशावरत से फैसले हों। अडियाला में अहल खाना की मुलाकात करा दें तो तशवीश खत्म हो जाएगी। असद कैसर ने कहा कि क़यादत और अहल खाना बानी से मुलाकात हो जाए तो अच्छी बात है। चौथा रोज़ है, सड़कें बंद हैं, सूबे के अवाम को शदीद मुश्किलात हैं, लोग जान से जा रहे हैं। रूलिंग पार्टी अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है। आज ही सड़कें खोलें। पेशावर हाई कोर्ट का आईजी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर सड़कें खुलवाने का हुक्म। सड़कों की बंदिश से मुताल्लिक़ समाअत में जस्टिस एजाज अनवर ने कहा पेशावर से कोई बाहर नहीं जा सकता। कल इनके बच्चे निकले और वापस आ गए कि सड़कें बंद हैं। सूबे में दहशतगर्दी है, लोगों पर रहम करें। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि एमपीएज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मनवाने गए हैं, किसी गलत चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा आप बतौर एडवोकेट जनरल एहतजाज की हिमायत करते ठीक नहीं लगते, पार्टी को छोड़ें, पेशावर के शहरी बने। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा उन्हें 2 दिन दें, वो रिपोर्ट जमा कराते हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा 2 दिन नहीं, आज ही सड़कें खोलें, यकीनी बनाएं कि किसी सूरत मोटरवे बंद नहीं करने देंगे। आज के बाद कोई भी सड़क बिलखुसूस पेशावर में बंद नहीं होनी चाहिए। आईजी पुलिस की अदालत को आज ही सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी, समाअत मुलतवी कर दी गई। पाँच रोज से बड़े परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। न कोई गाड़ियाँ आ रही हैं, न कोई फल आ रहे हैं, न कोई फ्रूट आ रहे हैं। कि रमजान शरीफ भी आ रहा है। तकलीफ तो आवाम को है, मुसाफिर को है, बीमार मरीज और ट्रांसपोर्टेशन का और खुराक का अभी इतनी किल्लत है खुराक की कि आप न पूछिए। किधर मरीज हैं, किधर और हैं, ये लाखों रुपए की गाड़ियाँ हैं, ये पंजाब की सारी गाड़ियाँ खड़ी हुए हैं, कितने मजदूर बेरोजगार हैं। पाकिस्तान में यही बात है कि रास्ते बंद होते, बाकी मसले हल नहीं होते, सिर्फ रास्ते बंद होते।
कोहाट, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुनों के एहतजाज के बायस सड़कों की बंदिश का चौथा रोज शहरी परेशान। डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात PTI खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि इस वक्त हवेलियों के मुकाम पर हज़ारा मोटरवे और M1 मोटरवे को स्वाबी के मुकाम पर बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी कोहाट रोड, लकी मरवत के मुकाम पर लकी मियाँ वाली रोड, जबकि DI खान भक्कर रोड को भी बंद किया गया है। कोहाट रावलपिंडी रोड पर धरने के मुकाम पर सेनेटर खुर्रम और सूबाई वजीर आफ्ताब आलम मौजूद हैं। सूबाई वजीर कानून ने कहा कि एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों और एम्बुलेंसों को रास्ता दिया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान ने कहा कि शिफा अस्पताल में बानी PTI का ज़ाती मुआलिजीन की ज़ेर निगरानी इलाज किया जाए। जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होगा शाहराहें बंद रहेंगी। PTI के रहनुमा शेर अली अरबाब ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश के बायस ट्रैफिक जैम में खातून की मुबैना हलाकत पर गफलत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक बयान में शेर अली अरबाब का कहना था कि सड़कों की बंदिश के दौरान एम्बुलेंसों और मरीजों को गुजरने के लिए हमेशा रास्ता फराहम होना चाहिए। हमें अपने कायद के बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए एहतजाज करने का हक ज़रूर हासिल है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम दूसरों की जानों को ख़तरे में डाल दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। हमसाया ममालिक ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमसाया मुल्क की तरफ से सिमतास माहिदे की खिलाफ वर्जी जारी है। वियना में तकरीब से खिताब, वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियाँ और नुकसानात आज भी जहनों में ताज़ा हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के 4 के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। पायदार तरक्याती अहदाफ गुरबत और अदम मसावात के खात्मे का बेहतरीन फ्रेमवर्क है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका में गज़ा अमन बोर्ड की मीटिंग में शिरकत करेंगे। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 12 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 16 फरवरी को बाजोड़ जिले में फितनतुल खवारिज ने दहशतगर्द हमला किया। हमलावरों ने धमाकाखेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे मगर मंसूबा नाकाम बना दिया। धमाके में 11 एहलकार शहीद हुए। धमाके से करीब रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक लड़की शहीद और 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इलाके में मजीद खवारिज की तलाश जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की बाजोड़ में फितनतुल खवारिज की जॉइंट सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की मजम्मत। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTD की शांगला में कार्रवाई के दौरान फितनतुल खवारिज के सरगना नूर इस्लाम समेत 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुश्तरका ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। हलाक दहशतगर्द फितनतुल खवारिज के सरगना नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकार शहीद हो गए। कराची में ओले पड़ गए, मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। स्कीम 33 गुलिस्तान जौहर हुसैनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले पड़े, कहीं बूंदाबांदी और कहीं बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, साइट एरिया और बफर जोन में बारिश। गुलिस्तान जौहर, गुलशन और यूनिवर्सिटी रोड समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। क्वेटा, मस्तूंग, चमन, पिशीन, मुस्लिम बाग, जोब, ज़ियारत बारकान, सिब्बी, कल्लात और पंजगोर में भी बारिश।
खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें मोहसिन नकवी ने की। मोहसिन नकवी वाहिद शख्स हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर सकते हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से भी बात की। PTI का बुशरा बीबी और अलीमा खान से मुताल्लिक़ बयानात पर साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक्शन का फैसला। ज़राए का कहना है कि पार्टी की मरकज़ी क़यादत की जानिब से अली अमीन गंडापुर के बयानात का जायज़ा लिया गया। तमाम इंटरव्यूज़ और बयानात की तफसीलात देखी गईं। सलमान अकरम राजा कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने बहुत कुछ कहा है, यकीन दिलाते हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा, कोई कर्ज नहीं रखा जाएगा, लेकिन आज वो दिन नहीं है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI के अहल खाना से मुलाकात मुताल्लिक़ कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल गैरत से काटी जाती है। 14 साल जेल काटी। जब बच्चों से मिले तो वो कद में उनसे बड़े हो चुके थे। इन्हें 1.5 साल नहीं हुआ कि बेटा कह रहा है मिलने नहीं दिया जा रहा। ये तकालीफ तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, अगर वरना आप मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट के देवता। अगर तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई और आसान काम करें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा उस शख्स को रोज़ भाषण देने की आदत थी। हर रोज़ TV पर उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थी। 4 साल के लिए मुल्क रुक गया था। हालात पहले से बेहतर हैं, मुकम्मल बेहतर होने में वक्त लगेगा। KP हुकूमत मार कुटाई पर उतर आई है। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत ज़रूरी है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से मुताल्लिक़ फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील सजील सवाती की सुहेल आफरीदी को आर्टिकल 63(2) के तहत 5 साल के लिए नाअहल करने की इस्तदा। कहा सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन अमले को धमकाया। इलेक्शन एक्ट के तहत गैर कानूनी इक़दाम पर हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जो किसी भी शक्ल में तशद्दुद का मर्तकब होगा। अगर सुहेल आफरीदी को छोड़ दिया गया तो बहुत गलत मिसाल कायम होगी। मेंबर पंजाब ने पूछा सुहेल आफरीदी ने अपने खिताब में ज़ाब्ता अखलाक की क्या खिलाफ वर्जी की थी। सजील सवाती ने कहा उन्होंने अमले को धमकाया था। वो सिर्फ वज़ीर आला नहीं बल्कि कमीशन का मातहत अफसर थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा इलेक्शन अमले को धमकाने का मतलब इलेक्शन कमीशन को धमकाना है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोलंबो में श्रीलंकन सदर से मुलाकात। श्रीलंकन सदर ने पाकिस्तान के भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। कहा पाकिस्तान के खैर सगाली के जज्बे को सराहते हैं। श्रीलंका की वज़ीर आज़म को बहुत जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों की वीज़ा मुश्किलात के बारे में आगाह किया। श्रीलंकन सदर ने नोटिस लेते हुए पाकिस्तान को तमाम फहरिस्तों से निकालने का हुक्म दिया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। बांग्लादेश के 297 नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हलफ उठा लिया। BNP पार्लिमानी पार्टी इजलास में तारिक रहमान को पार्लियामान का लीडर मुंतखब कर लिया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। कामयाब इंतखाबात और जमहूरी इंतकाली इक़्तिदार पर मुबारकबाद दी। एहसन इकबाल ने कहा वक्त आ गया है कि दोनों मुल्क मुश्तरकात को अमली मुआशी शराकत दारी, तालीमी रवाबित और इलाक़ाई तावन में तब्दील करें। बांग्लादेश के नामज़द वज़ीर आज़म तारिक रहमान आज शाम वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे।